दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार और स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल इंजीनियर गजेंद्र कुमार पर। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेन का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चंस अपीयर होते ही होते हैं। तो आज बहुत ही डिटेल्स में और कॉन्सेप्ट वाइज और ट्रिक के साथ इसको समझेंगे क्वेश्चंस को। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक और देखते रहिए हमारे वीडियो को। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। एक एक करके हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे, फिर समझाएंगे किस तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी ट्रिक बताएंगे जो कि विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं तो क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाती है। एक रेलगाड़ी है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और अपने स्थान पर पहुंच जाती है। बैक होकर दूसरी बार वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 15 मिनट लेट हो जाती है। 15 मिनट लेट हो जाती है। तो जो हमें निकालना है, पूछा गया है, तो उस यात्रा की पूरी दूरी क्या होगी। तो ऐसे में हमको बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाना है। यात्रा की देखिए पूरी दूरी कैसे निकालते हैं, ऐसी ट्रिक बताता हूं कि विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको क्या करना है, जो 40 और 35 दिया है आप क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए और बटे में 40 में से 35 घटा दीजिए, इनटू कितना मिनट लेट हुआ है वो यहाँ पर रख दीजिए। बस ये मिनट में दिया है इसलिए आप क्या करें, इसको घंटे में बदल दें, चेंज कर दें। बस काट दीजिए 40 इंटू 35 डिवाइडेड 15 एकम 15 15 चौका 60 5 इंटू 1/4 4 दूनी 40 पचत्ते 35 कितना आ गया 70 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व और विद इन सेकेंड्स में। तो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट समझने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के एंड तक। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके बाद चलते हैं हर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पर। डिफिकल्ट क्वेश्चन इतना सरल बन जाएगा आपके लिए कि आप भी देखकर कहेंगे कि हाँ ये है क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 बजे शाम पहुंचती है। तो उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी स्थान ए से चलती है और स्थान उसको बी पर पहुंचना है। स्थान ए से चलती है, बी पर पहुंचना है। सुबह 6 बजे चलती है और शाम को 4:30 बजे पहुंचती है। 4:30 बजे पहुंचती है। तो सुबह चलती है और शाम को 4:30 बजे पहुंचती है। कितना डिफरेंस हो गया, कितना डिफरेंस हो गया, तो 6 से 6 12 और 4 10 6 और 4 10 और 10:30 कितने घंटा हुए, 10.5 घंटे। कितने, 10.5 घंटे जो है इनका बीच का डिफरेंस है। और अगर 10.5 घंटे तो इनकी जो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस दूरी निकाल दीजिए। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या निकलेगी, 40 इंटू 4 गुणे समय कितना 10 है 1/2 को 10 घंटे को हम 10.5 घंटे को ऐसे लिख सकते हैं 10 सही 1/2, 10 दूनी 20 और 1 21/2। तो ये आ गया आपका 21/2। 2 से डिवाइड करिए 20 का मल्टीप्लाई करिए 21 दूनी 42 किलोमीटर, 420 किलोमीटर। तो ये हो गई है आपकी दूरी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड्स लेंगे सॉल्व करने में और इसी प्रकार से सॉल्व करते जाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा बड़ा होगा तो उसको बताएंगे कि किस तरीके से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है रेलगाड़ी के। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या खंबे को पार करे। तो दोस्तों जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या खंबे को पार करती है, हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है S1 प्लस माइनस S2 बराबर x प्लस पाई बटे टी। हमने पिछले वीडियो में सारी जानकारी इंफॉर्मेशन आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताया है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो
पहले वो वीडियो जाकर देख लें, फिर इस क्वेश्चंस को लगाएं, तो आपके लिए बहुत ही इजी बन जाए क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपके लिए डिफिकल्ट हो। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट रहता है ये। और जब हम किसी स्थिर व्यक्ति स्थिर की बात करते हैं तो यहाँ पर s2 0 हो जाएगी और y इक्वल टू 0, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो बनेगा x बटे t। यानी यहाँ पर दो चीज आपको दी रहेंगी, तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, तो चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, टी 10 सेकंड लगाती है 10 सेकंड में, और एक व्यक्ति को पार कर लेती है। तो इस चाल से चले तो ये दूरी क्या निकलेगी, तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी कितनी होगी, 36 से चलती है और 5/18 इंटू 10 सेकेंड्स में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, दूनी 100, कितने आ गई 100 मीटर। तो ये जो रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर आती है। अब हमको क्या करना है, उस प्लेटफॉर्म को पार करना है, और जिसकी जो लंबाई दी है 55 मीटर लंबाई। तो अब क्या करिए आप, बस t इक्वल टू समय ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 50 55, कितनी दी है 55, तो 100 प्लस 55 और डिवाइडेड बाय 36 को बदल दीजिए 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा 155 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो गया 15.5 सेकंड। तो दोस्तों ये हो गया आपका कितना बड़ा क्वेश्चन, 2 सेकंड या 5 सेकंड्स में सॉल्व हो गया। ज्यादा से ज्यादा इसमें 10 सेकंड्स लगेंगे, लेकिन 10 सेकंड्स में तब ले रहा हूं जब आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। अगर वैसे सॉल्व करता तो विदिन 5 सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाता। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप ट्रिक लगाते हुए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन 5 या 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा। मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यह कितने समय में टेलीफोन खंबे को पार कर लेगी। तो 300 मीटर लंबी ट्रेन, x इक्वल टू दिया है 300 मीटर लंबी ट्रेन, और चाल जो दी है वो दी है आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने समय में टेलीविजन खंबे को पार कर लेगी। इट मींस कि अगर एक ट्रेन ऐसी जा रही है, एक खंबा है, तो इसको कितने सेकंड में पार कर लेगी। इसका मतलब इसकी लंबाई आपको ऐड नहीं करनी, दो चीजें दी गई हैं। तो देखिए चाल दी है और दूरी दी है, क्या निकालना है समय, कितना हो जाएगा दूरी बटे समय। चाल को कन्वर्ट कर दीजिए 5/18, कितना हो जाएगा 18 × 54, ये बचा 300 डिवाइडेड बाय 15 से कर दीजिए 15 दूनी 30, कितना आ गया 20 सेकंड। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व, और विदिन सेकंड्स के अंदर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला टॉपिक बदलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारा कि जब एक रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, और जब यहाँ पर बात करते हैं गतिशील व्यक्ति की, इट मींस s1 भी होगी s2 भी होगी बराबर x होगी बटे t होगी। यहाँ पर y को काउंट नहीं करना है, y काउंट नहीं होगी। तो यहाँ s1 क्या है रेलगाड़ी की चाल, s2 क्या है व्यक्ति की चाल, और x क्या है रेलगाड़ी की दूरी, और t क्या है रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो देखिए क्वेश्चन क्या है अगला, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 7.5 घंटे में 7 से 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। तो उस रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की गति को पूछा है, तो हमको क्या करना है, देखिए जब अगर व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में चले, विपरीत में चले, तो यहाँ पर s1 प्लस s2 लेंगे, और जब व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में चले, रेलगाड़ी अगर s1 से ये जा रहा है s2 से जा रहा है, एक ही दिशा में है, तो फिर आपको क्या लेना है माइनस, एक ही दिशा में है तो आपको क्या लेना है s1 माइनस s2। तो देखिए क्वेश्चन क्या है विपरीत दिशा में, इसका मतलब x दिया है 100 मीटर और s1 दिया है 5 किलो, s2 दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। s1 आपको ज्ञात करनी है और समय दिया है t बराबर 7 सही 1/5 सेकंड। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए 7/35 36/5 सेकंड, 36/5 सेकंड। तो बस रख दीजिए यहाँ पर सॉल्व करके देखिए s1 प्लस s2, तो s1 ज्ञात करनी है, s2 की 5 है, इनटू इसको कन्वर्ट करिए किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 5/18 इक्वल टू 100 मीटर। दूरी कितनी है दूरी बटे 4, समय कितना है 36/5 सेकंड। तो 5 ऊपर ले जाइए, s1 प्लस 5
इंटू 5/18 इक्वल टू 5 ऊपर ले जाइए 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 36। 18 दूनी 36, 5 से 5 क्रॉस करिए, ये आ गया 50। तो S1 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो S1 इक्वल टू कितना होगा 50 माइनस 5, S1 इक्वल टू 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया दोस्तों अपना क्वेश्चन सॉल्व, और विद इन सेकंड्स के अंदर S1 इक्वल टू कितना आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला टॉपिक पर दोस्तों दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हर एक टॉपिक आप पर कंप्लीटली सॉल्व होगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। रेलगाड़ी आपके लिए 1 घंटे के लेक्चर में रेलगाड़ी पूरी फिनिश। आज से रेलगाड़ी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। बस आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है और देखते रहना है पेशेंस के साथ वीडियो को। देखिए अगला क्वेश्चन है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में विपरीत दिशा में आते मनुष्य को कितने समय में पार कर लेगी। एक रेलगाड़ी है जो S1 दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, X दिया है 270 मीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, T ज्ञात करना है। तो T, और ये चल रही है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। देखिए विपरीत दिशा में अगर चल रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 कन्वर्ट कर दीजिए इसको किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड में, इक्वल टू ये क्या होगा 270 दूरी बटे समय। समय कितना हुआ है T रख दीजिए। तो देखिए 25 और 2 27 इंटू 5/18 बराबर 227 बटे T। 27 से 27 एकम 27, 5 दूना 10। यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, 18 दूनी 36। ये आ गया आपका क्वेश्चन 36 सेकंड। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कितना सेकंड लगा, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 सेकंड लगे होंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन लेते हैं और अब की बार अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा कि जब रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। सेम तरीके से सॉल्व करना है। जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, वहां पे भी हम S1 लेंगे, वहां पे भी S2 लेंगे, X लेंगे, T लेंगे, वहां पे भी हमें Y की बात नहीं करनी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी की चाल है S2 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या बोल रहे हैं कि धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में T इक्वल टू दिया है 5 सेकंड, और तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, लंबाई निकालनी है। कैसे निकलेगी, S1 एक ही दिशा में चल रही है तो क्या हो जाएगा S1 माइनस S2 इंटू T बराबर क्या हो जाएगा दूरी X। तो देखिए S1 40 माइनस 20 इंटू 5 बराबर x ज्ञात करनी है हमको। तो 20 इंटू क्या करिए 5 बटे 18 का मल्टीप्लाई करिए इंटू 5 बराबर x। यहां से डिवाइड कर दिए, 2 दूनी 20, 2 नम 18, 10 बना 50, 5 250, 250 डिवाइडेड बाय 9x। 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 दूनी 18, 7 बचे 9 7 63, क्या बचा 7 बटे 9x। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, और 27 सही 7 बटे 9 मीटर आपकी रेलगाड़ी की लंबाई आ गई है। दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर, S1 50 दिया है, S2 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और 18 सेकंड में पार कर लेती हैं। T बराबर 18 सेकंड दिया है। पूछा है हमसे क्वेश्चन में कि तेज गाड़ी की लंबाई क्या होगी, लंबाई पूछिए तो फिर से वही लगा दीजिए। देखिए एक ही दिशा में चल रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 50 माइनस 30 इंटू 5 बटे 18 इंटू 18 बराबर क्या हो जाएगा x। 18 से 18 कैंसिल करिए, ये आ गए हैं 20 इंटू 5 इक्वल टू x। क्या आ जाएगा x इक्वल टू 100 मीटर। तो ये हो गई है आपकी क्वेश्चन सॉल्व। और देखिए कितना सेकंड लेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लेंगे हम। किसी भी क्वेश्चन, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करें।
आज के बाद आपको रेलगाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस आपको रहना है इस वीडियो के एंड तक और पेशेंस रखिए। हर एक क्वेश्चन को बड़े डिटेल के साथ समझाया जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो को एंड तक। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जब दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से और एक ही दिशा में मूव करें। क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से चलती हैं एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर। उन रेलगाड़ियों की क्रमशः 45 किलोमीटर। पहली रेलगाड़ी की चाल S1 है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की S2 है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दिया है कि 45 मिनटों बाद उन रेलगाड़ियों के बीच की दूरी कितनी होगी। T बराबर क्या दिया है 45 मिनट। 45 मिनट दूरी पूछिए। देखिए दूरी इक्वल टू क्या हो गया, चाल गुणे समय। जब एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, हमने बताया है कि S1 और S2 एक ही डायरेक्शन में चले तो क्या होगा S1 माइनस S2 कितना होगा 45 माइनस 40, तो कितना बचा 45 माइनस 40 इंटू कितना हो जाएगा 45। 45 को कन्वर्ट करिए किलोमीटर घंटे में तो ये हो जाएगा 5 इंटू 45 बटे 60। 15 चौका 60, 15 थी 45, 15 चौका 60 कितना आ गया 5 या 15, 15 बटे 4। अब आप क्या करिए इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 4 4 या 12। पहला 3 किलोमीटर, इसको क्या बोलेंगे 3 किलोमीटर। अब यहां पर कितना शेष बचा 3 इंटू क्या करिए आप 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। 1000 का मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर। तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर और 750 मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए इस तरीके से बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम लोग 10 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करने। दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6:30 बजे, एक 6 बजे चलती है और एक 6:30 बजे चलती है। एक ट्रेन 6 बजे चलेगी और एक ट्रेन 6:30 बजे चलेगी। यहां से चलना स्टार्ट करती हैं और देखिए यहां पहुंचना है, ये उसका मेन स्टेशन है दिल्ली और ये है मान लीजिए जो जहां उसको पहुंचना है चंडीगढ़। तो यहाँ से एक 6 बजे चलती है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगी और ये दूसरी जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगी। क्वेश्चन में पूछा है कि दिल्ली से उन दोनों के जब मिलते हैं जिस समय वो मिलेंगे तो उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इनमें जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का है, कितने घंटे का है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 6 बजे चलिए, ये 6:30 बजे चलिए, कितने घंटे का है आधा घंटे। अगर आधा घंटे का डिफरेंस है तो आधा घंटे पहले ये चली होगी, डेफिनेटली आधा घंटे पहले चली होगी। तो आधा घंटे में इसने कितनी दूरी तय की वो हम निकाल लेते हैं। तो आधा घंटे में तय की गई दूरी, तो हम क्या करेंगे आधा घंटे में 30 मिनट में ए द्वारा तय की गई दूरी। देखिए इतना आपको नहीं लिखना है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 60 4 इंटू 1/2, 30 मिनट को 1/2 लिखते हैं, कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। देखिए इसने कितनी चल ली है 30 किलोमीटर। ये यहां से पॉइंट से चलकर यहां पहुंच गई है 30 किलोमीटर पे। अब दोनों गाड़ी एक साथ चलना स्टार्ट करेंगी तो कितने समय बाद मिलेंगी। तो देखिए समय इक्वल टू क्या हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी। देखिए अभी ये यहाँ है, बी गाड़ी यहाँ पर है और ये गाड़ी कहाँ पहुंच गई है यहाँ पर। तो दोनों के बीच की दूरी हो गई है 30/75 माइनस 60। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो 30 डिवाइडेड बाय 15, 15 दूनी 30, कितना लगा 2 घंटे। हमें निकालना है कि दिल्ली से जब वो मिले हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे मिल गए हैं, इस पॉइंट पे, तो कितना लगा 2 घंटे। यहां से लेके यहां तक 2 घंटे, तो 2 घंटे में तय की गई दूरी। तो 2 घंटे में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी 75 इंटू 2, कितना आ जाएगा 150 किलोमीटर। हमें यहां से दूरी निकालनी है और यहां तक की, तो कितनी दूरी हो गई है टोटल 150 किलोमीटर। तो हमने समझा इसी प्रकार के और क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं कि हम हर एक प्रकार के क्वेश्चन को आपको बहुत ही जल्दी तरीके से सॉल्व करना सिखाएं तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। जब एक रेलगाड़ी तो यहाँ पर S1 भी होगा प्लस माइनस, S2 भी होगा, X भी होगा प्लस Y भी होगी और T भी होगा।
क्योंकि सारी चीजें होगी, एक चलेगी तो उसकी चाल होगी, दूसरी चलेगी तो उसकी भी चाल होगी, पहली रेलगाड़ी है तो उसकी भी लंबाई होगी, दूसरी रेलगाड़ी है तो उसकी भी लंबाई होने वाली है, तो यहाँ पर और दोनों के बीच समय होने वाला है। तो चार चीजें हमें दी रहेंगी और एक चीज फाइंड करनी होगी, एक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और समझते हैं किस तरीके से सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर दिया है 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक 180 मीटर लंबी है यानी x इक्वल टू 180 मीटर दिया है, y इक्वल टू दिया है आपको 120 मीटर और S1 इक्वल टू दिया है 65 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 इक्वल टू दिया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको निकालना है कि तो कितने सेकंड में t निकालना है, तो बस रख दीजिए इस सूत्र में। देखिए क्या होगा आपका 65 विपरीत में चल रही है, विपरीत, तो विपरीत में क्या होता है प्लस, तो 65 प्लस 55 इक्वल टू इंटू 5/18। पहले तो हमको क्या करना है, सापेक्ष चाल को कन्वर्ट कर लेना है मीटर पर सेकंड में, डिवाइडेड बाय 120 प्लस 180 x प्लस y और डिवाइडेड बाय t। तो यहां से ये हो जाएंगे आपके 120 इंटू 5/18 बराबर, इनको जोड़ दीजिए 300 डिवाइडेड बाय t। 5 से डिवाइड करिए, 5 का 30, 60 दूनी 120, 2 नम 18, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 सेकंड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 9 सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही है। 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, x इक्वल टू दिया है 100 मीटर, y इक्वल टू दिया है 120 मीटर और S1 इक्वल टू दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, t इक्वल टू दिया है 6 सेकंड। देखिए हमको क्या जरूरत है, यहाँ पर S2 की जरूरत है, रख दीजिए। विपरीत चल रही है, ये भी क्वेश्चन में दिया है कि वो दोनों आपस में विपरीत चल रही है, तो देखिए क्या होगा 50 प्लस क्या क्या करना है S2 रख दीजिए इक्वल टू 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 6 सेकंड, कितना होगा, इसको कन्वर्ट कर दीजिए 50 प्लस S2 और इंटू 5/18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 6, 6 से 6 दिया 18, 5 से डिवाइड करिए, 5 का 20, 5 का 20, 50 प्लस S2 इक्वल टू 44 दिया, 3 को 12, 3 को 12 और 1 13, S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 132 माइनस 50, कितना होगा S2 इक्वल टू 82 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। और देखिए कितना सेकंड लगता है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सेकंड लगेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की और समझते हैं उसकी क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करें। अगर आपको मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पसंद आए तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो डेफिनेटली S1 एक ही होगी, यहाँ पर S2 जीरो होगी क्योंकि प्लेटफॉर्म की कोई लंबाई चाल नहीं होती। S इक्वल टू क्या बन जाएगा x प्लस बाई बटे टी। तो यहाँ पर ये चार चीजें होगी, चार वैल्यू होगी जिसमें से 3 आपको गिवन होगी, चौथी आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है, उस रेलगाड़ी की गति कितनी। तो हमें यहाँ पर गति निकालना है, 3 चीजें आपको गिवन हैंगी, x दिया है, x इक्वल टू दिया है 160 मीटर, y इक्वल टू दिया है 320 मीटर और t इक्वल टू दिया है 36 सेकंड। याद क्या करना है s, तो रख दीजिए 160 प्लस 320 डिवाइडेड बाय 36, s इक्वल टू क्या होगा 36, 0 2 और 6 8, 3 और 1 4 डिवाइडेड बाय 36, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 40/3। इसको कन्वर्ट कर दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में, ये तो आएगी आपकी मीटर पर
सेकंड में, लेकिन हमें किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करना है तो 40/3 इंटू 18/5 पलटती 40 तिचिंग 18 कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गई आपकी सॉल्व 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी। यहाँ पर x दिया है 132, t दिया है t आपको फाइंड करना है, और यहाँ पर s दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्लेटफॉर्म की लंबाई y इक्वल टू दिया 110 मीटर। ये सारी चीजें गिवन है, आपको बस रख दीजिए। आप क्या 36 t ज्ञात करना है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा दूरी, टोटल दूरी 132 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 36। 36 को कन्वर्ट कर दीजिए मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा आपका 242 डिवाइडेड बाय 18 दूनी 36 कितना आ जाएगा 10, डिवाइड कर दीजिए 24.2 सेकंड। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। और देखिए 5 सेकंड भी कहाँ लगते हैं, 5 सेकंड भी नहीं लगते, 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ट्रेन से रिलेटेड हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो हमें पता चला कि हर एक क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को और किसी टॉपिक पर समझना चाहते हैं, नाव धारा या किसी एज अनुपात समानुपात किसी भी टॉपिक पर अगर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे।